तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्न में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम से होता है। प्रश्न नंबर घ है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है? तो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। प्रश्न नंबर का है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार के मिलने से होती है। प्रश्न नंबर ख है, धावन सोडा की प्रकृति होती है? तो धावन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। प्रश्न नंबर ग है, ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह 3rd नंबर वाला है। प्रश्न नंबर ख है, पादप में जाइलम का कार्य होता है? तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन। प्रश्न नंबर ग है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। इनमें से सभी। घा है, उच्च विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थियों से अधिक समानता है। प्रश्न नंबर का है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है। प्रश्न नंबर खा है, बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो वृक्क का होता है। प्रश्न नंबर 11 है, आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं तो पुमंग होता है। प्रश्न नंबर घ है, निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है? तो अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। प्रश्न नंबर का है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण है। एंटीमनी है? तो एंटीमनी जो है वो उपधातु है। प्रश्न नंबर ग है, निम्न में से यौगिक में एल्कोहलीय समूह है? तो एल्कोहलीय समूह कौन सा है? CH3OH जो है वो एल्कोहलीय समूह। प्रश्न नंबर का है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर खा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी? तो R कितना दिया है? R दिया है 40। F बराबर होता है R/2। तो R कितना दिया है? 40। तो 40/2 हो जाएगा तो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर गा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर घ है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है? तो निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, मेथेनल जो है एल्डिहाइड है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होगा, क्योंकि जो H2SO4 है वो अम्ल है इसलिए इसका pH मान 7 से कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो कॉपर है जो हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करती है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है? तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य जल का परिवहन होता है, जल का संवहन। मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर का है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन रूप प्रारूप होता है? तो पौधे का जीन प्रारूप था जो टी और स्मॉल टी था। प्रश्न नंबर खा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाता है? तो वो कहलाता है बायोलॉजी।
घेंघा रोग का नियमन करता है? तो घेंघा रोग का नियमन है जो थायरॉक्सिन करता है। प्रश्न नंबर घ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो तंत्रिका नियंत्रण प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। तो वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।